हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं 12वां चैप्टर यानी कि विद्युत। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था ओम का नियम। आज उसी से रिलेटेड एक ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ओम का नियम क्या है कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा उसके वोल्टता के यानी कि विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। हमने समानुपाती क्या होता है, जैसे कि क्या होगा? भी समानुपाती आई। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो क्या आया था? आर। आर आई। आर को क्या लिखे थे? नियतांक। क्या है? नियतांक है। नियत आर को किससे लिखते हैं? प्रतिरोध से। प्रतिरोध से। इसको प्रतिरोध बोलते हैं। हम बताएं प्रतिरोध किसको कहते हैं ये भी लिखवाएंगे, ठीक है। प्रतिरोध किसको कहते हैं ये लिखवाएंगे। आज हम देखने वाले एक ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ देखेंगे जिसमें आता है नाइक्रोम के तार के लिए देखेंगे, नाइक्रोम के तार के लिए V और I का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। किसके लिए? नाइक्रोम के तार के लिए देखेंगे। देखिए, ये तो पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज जो करना है उसको देखिएगा, ठीक है। हम क्या देखेंगे? आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी, अगर आपको ओम का नियम नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, लिखेंगे नाई क्रोम के तार के लिए, नाइक्रोम तार के लिए VI ग्राफ। VI ग्राफ देखिए कैसे करेंगे। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते हैं हम। इधर धारा लेंगे अनुयायी, इस साइड ले लेंगे विभवांतर। क्या लेंगे? देखिएगा, हमने लिया है विभवांतर, ठीक है। विभवांतर यानी कि V, ठीक है। तो नंबर लिखते हैं यहाँ से। ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। यहाँ से लिखिएगा 0.4, 0.8, फिर 1.2, फिर 1.6, फिर 2.0, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कैसे इसका जो ग्राफ होता है ना सीधा बनता है। कैसा बनता है? जैसे कि हमने V क्या होता है? V बराबर क्या होता है? RI होता है या फिर IR होता है, तो यानी कि V जितना बढ़ेगा उतना ही, जितना I बढ़ेगा उतना ही V का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम इसका जो सीधा ग्राफ बनेगा इस तरह से। कैसा बनेगा? इस तरह से सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यह यहाँ पर मैच नहीं करेगा, यहाँ पर कहीं पर मैच करेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ये सीधा बन जाएगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। समझ में आया ना? हम बात करते हैं कि सरल रेखा ग्राफ बनेगा। सरल रेखी, यह सरल रेखी ग्राफ दर्शाता है। क्या? सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है। जैसे जैसे तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ता है, विद्युत धारा बढ़ती है, वैसे वैसे विभवांतर रैखिक बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी उसी तरह उतना ही रफ्तार से विभवांतर भी इसमें बढ़ता रहेगा, ठीक है। इतनी बातें ग्राफ के जरिए आपको पता चल गया कैसे हमने किया है। तो आगे लिखेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं। नॉर्मल भाषाओं में स्टार वाइज से लिखवाएंगे, स्टार स्टार करके समझ जाइएगा आप, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे तो उसको लिखते हैं, ठीक है। ये आप इसको उतारिए फटाक से या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे फटाक से करते हैं, ठीक है। क्या करें?
प्रतिरोध। हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में, तो जिसमें प्रतिरोध क्या होता है तो उसको लिखेंगे कि स्रोत के या स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन, क्या बोले हैं कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव प्रतिरोध कहलाते। हमने क्या लिखा है कि स्रोत की वोल्टता मतलब विद्युत धारा, विद्युत परिपथ है, उसमें कोई परिवर्तन, जैसे स्रोत में उसमें जितनी भी वोल्टता है उसमें कोई भी परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो अगला जो हेडिंग है उसको लिखेंगे हम कैसे, उसको देखिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। अगला स्टार करके लिखिएगा, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक मुक्त युक्ति, मुक्त मूलक लिखा है लेकिन वो नहीं लिखेंगे, युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते, जिसको क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। तो देखिएगा हमने क्या बोला कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, करने से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध समझ में आ गया, प्रतिरोध क्या होता है, इधर समझ में आ गया क्या है, ठीक है। धारा नियंत्रक क्या करता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक प्रतिरोध को परिवर्तित करता है, प्रतिरोध को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगला जो हेडिंग है
उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी ना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बोलिएगा, फिर से शॉर्ट वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। देखिए यहाँ आगे जो है वो है कि वह कारक जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, उस पर बात करेंगे। देखिएगा कैसे, ठीक है। इतना आप उतारते रहिए, अगला लिखते हैं, ठीक है। ये अगला हेडिंग समझिएगा, अगला हेडिंग ही है, ठीक है। देखिएगा लिखेंगे, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे करेगा? तो वह कारक क्या होगा जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। तो प्रतिरोध की बात करते हैं तो कोई चालक है उसका प्रतिरोध की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ काट पे निर्भर करेगा, उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, ठीक है। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहली बात, फर्स्ट बात करते हैं यहाँ से, तो चालक की लंबाई, दूसरा बात करेंगे उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा है उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। हमने क्या बोला है कि चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या? वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, तो इसमें यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। क्या बनता है उसको देखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला इरेज करते हैं, ऊपर वाले को, यहाँ ये प्रतिरोध को, ठीक है। देखिएगा नीचे आप उतारते रहिएगा। देखिए किस तरह से होगा, निर्भर करेगा, देखिएगा, ठीक है। जो यहाँ लंबाई है, चालक की जो लंबाई है वो प्रतिरोध के क्या होती है? देखिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि समानुपाती होती है किसके? लंबाई यानी कि यल के, ठीक है। लेकिन उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ठीक है। 1/a आता है। हमने क्या बोला कि चालक, देखिए प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? चालक की लंबाई पर। तो चालक की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है और तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? 1/a को क्या लिखते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर रो से दर्शाएंगे। यहाँ पर किससे दर्शाएंगे? इस संकेत को किससे लिखेंगे? रो से। किससे लिखेंगे? रो से। तो यहाँ देखिएगा R को हम इसको निकालते हैं, इसको लिखेंगे रो से, ठीक है। रो से 1/a, किससे? 1/a। एक
रो क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। आनुपातिक स्थिरांक है। क्या है यह? अनुपातिकता नियतांक। क्या लिखेंगे रो को? अनुपातिकता नियतांक। अनुपातिकता नियतांक या फिर स्थिरांक की बात करेंगे रो को। इसको किससे लिखते हैं? रो से। समझिएगा बात को, किससे लिखेंगे? रो से। बात आपको समझ में आ गई है? तो देखिए, और ये किस किस चीज़ों पे निर्भर करेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, ये तो निर्भर किया प्रतिरोध किस पर? चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर। तो पदार्थ की प्रकृति की बात करते हैं तो क्या है? धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं होती हैं और अधातुएं भी होती हैं। तो उन पर किस तरह से निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध उस सभी वस्तुओं पर, धातुओं और अधातुओं पर। तो उसको देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। अब देखिएगा यहां से क्या लिखेंगे कि स्टार करके लिखिएगा। स्टार करके लिखेंगे कि यह धातुओं तथा मिश्र धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है अत्यंत कम होता है, ठीक है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वह अत्यधिक कम होता है। किसके अनुसार? जिस प्रतिरोधकता कम होता, ठीक है, जिसका जिसका परिसर 10⁻⁶ ओम मीटर से 10⁻⁸ होगा ना, 6 ओम मीटर है। क्या हमने बोला कि धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यधिक कम होता है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में होता है। उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत है। ये अच्छी चालक हैं, अच्छे चालक हैं। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर इतना से इतना है, यह अच्छी चालक है, ठीक है। यानी कि जिसका परिसर, ठीक है, परिसर इसके और इसके बीच में रहता है, वो प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। इतनी बात आपके एक और स्टार डालिएगा नीचे करके, यहां से लिखेंगे हम, ठीक है। ये रबड़ तथा कांच जैसे प्रतिरोध तथा पदार्थों की
रोधकता प्रतिरोधकता अत्यंत प्रतिरोधकता, इसको रद्द करते हैं, प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर कोटि की होती है। रबड़ तथा कांच जैसे प्रतिरोध तथा पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 मीटर की कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधक दोनों ही ताप में परिवर्तित तथा परिवर्तनशील होते हैं। ये तापमान के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, हमने बात किया कि जो रबड़ है और कांच जैसे प्रतिरोध तथा पदार्थों की प्रतिरोधकता इतने उतने कोटि की होती है और इसमें प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी क्या होती है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इतनी बातें हमने की है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो 1.60 10 के पावर आपका -8 हो जाता है। कापर की हो जाता है 1.62 मल्टीप्लाई 10 के पावर -8, इसका भी हो जाता है। ठीक है, तो आप बुक में देखिएगा, वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे चलें। हमने क्या बताया, सभी की प्रतिरोधकता इसी के उसके बीच में रहेगी, जिसका सबसे कम होगा। मिश्र धातुओं की क्या होती है, मिश्र धातुओं की थोड़ा इससे अधिक होती है। और विद्युत रोधियों की तो विद्युत रोधी क्या है, रबड़ कांच विद्युत रोधी है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम उतारेंगे, करवाएंगे। क्वेश्चन क्या है, उदाहरण है 3, 1 2 3 4 उदाहरण है। चारों उदाहरण आज कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे किसके बारे में, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। ठीक है, उसको करेंगे। तो पहले इतना समझ गए होंगे, इतनी बातें हमने करवाई है, आपको पता चल गया है। ठीक है, अगर मिश्र धातुओं की हमने बोला कि मिश्र धातुओं की क्या प्रतिरोधकता बहुत किसके धातुओं की तुलना में थोड़ा सा अधिक होती है, तो टंगस क्या है, जैसे कॉपर निकिल मिश्र धातु है, मैग्नीज हो गया, ये सब मिश्र धातु हैं जिनकी क्या होती है, मैग्नीज जो की होती है आपकी 44 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6 प्रतिरोधकता ओम प्रति मीटर। कांच का सबसे अधिक, कांच का 10 के पावर 10 से लेकर 10 के पावर 14 तक होता है कांच की, यहाँ पर बोला हमने। ठीक है, चलिएगा कुछ उदाहरण लिख कर आते हैं, फिर इसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा, यहाँ से देखिएगा उदाहरण है आपका 12.3 है, पहला है, उसमें 2 पार्ट है, जिसमें बोला है कि यदि हल करेंगे इसको तो देखिएगा यहाँ से, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से, कितना दिया है 1200 ओम, 1200 ओम, इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, तो ओम का नियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है, वोल्ट, ये क्या है, ये विभवांतर यानी कि भी दिया है, क्या दिया है, भी दे दिया है, 220 दिया, 220 वोल्ट। हमको आई निकालना है, आई फाइंड करनी है, ये समझिएगा इसको। तो कैसे करेंगे, तो V बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या होता है, V/R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V क्या है 200 इतना है, बटे में 1200, बटे में क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, काटे हैं, जीरो जीरो काटेंगे, ये 22 है, इसे भाग देंगे, जीरो बढ़ाया दशमलव करके, कितने बार जाएगा यह, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स चला जाएगा या अधिक हो जाएगा। इसको ले जाते हैं 1 टाइम, 1 2 0, 0 उतरा, 0 1, एक और 0 बढ़ाइए, क्या, इसको ले जाइए 8 बार, 9 बार में भी ये 9 8 72, ये बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, 8 बार ले जाते हैं, ठीक है। 0 8 दूनी 16, 8 1 9, देखिए 8 दूनी 16, 8 1 9, घटाइए 0 4, यहाँ से बस 40 बचा, फिर ये जाएगा, छोड़िए 0 आई कितनी आई, 0.18 एम्पियर। धारा किससे लिखते हैं, एम्पियर से, एम्पियर यानी कि ए एम्पियर, ठीक है, बात को समझिएगा। ए आ गई फर्स्ट में। दूसरा देखिए क्या बोला है, दूसरा नंबर इसी जगह से, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध यानी कि आर कितना है 100 ओम, तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा, यानी कि वोल्टेज कितना दिया है, विभवांतर जिसे बोलेंगे 220 वोल्ट, हमको आई निकालना है, क्या हो जाएगा V/R 220 बटे 100, 0 0 काटिए, कितना जाएगा 2.2 आएगा, क्या आएगा, इसका जो धारा होगा वो 2.2 आएगा। आप इसके आंसर को देखिएगा, क्या आपको पता चला, एम्पियर में आएगा, ये इसको रखना जरूरी है कि, ठीक है, धारा हमेशा एम्पियर में ही आता है, तो एम्पियर में लिखना जरूरी है, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला है, इसी तरह से क्वेश्चन है, इसको भी हम लिख कर आएंगे, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। इसको उतारिए फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं, ठीक। चलिए आगे, यहाँ पर अगला उदाहरण है, यह है 12.4, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, कोई विद्युत हीटर है जो विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना 60 है, कितना 60 वोल्ट है, तो उस समय विद्युत हीटर विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 220 वोल्ट तक बढ़ा लिया जाएगा। तो हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं, देखो इसको क्या दिया हमको, वहाँ देखिए आई दिया यानी कि धारा दिया है, कितना दिया है 4 एम्पियर, हमको विभवांतर दिया यानी कि 60 वोल्ट, यहाँ से हम आर निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। प्रतिरोध कैसे, देखिए समझिएगा बात को ना, यहाँ से जब प्रतिरोध मालूम कर लेंगे इन दोनों से, तब पता करेंगे कि उस समय विद्युत धारा हीटर में कितनी होगी कि 220 वोल्ट तक बढ़ा दिया गया है, तब वो कितनी उसमें विद्युत धारा होगी। तो पहले यहाँ से हम आर निकालेंगे, देखिए तो क्या होता है, V बराबर IR होता है, हमको आर निकालना है, तो क्या होगा R बराबर V बटे I, यहाँ देखिए V कितना है 60, नीचे 4 है, क्या है, तो R बराबर कितना जाएगा 4 1 कम 4 5 6, 15 चौके 60, 15 ओम कितना आया है, 15 ओम आ जाएगा यह, ठीक है, तो 15 ओम आया। अब हमको क्या निकालना है, जब विभवांतर कितना हो 220 हो, जब भी विभवांतर कितना हो 220 किया जाए, तो लिखेंगे जब विभवांतर 220 वोल्ट किया जाए, तो यहाँ वोल्ट के V क्या है 220 वोल्ट है, हमको R पता चल गया, हमको I निकालना है,
तो V बराबर होता है आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V बटे आर, तो 220/15, काटिए इसको, कितना आ जाएगा यह, जब इसको आप काटेंगे ना, देखिए कटिए फटाक से, कितने बार में कटेगा, अरे यार 220 नहीं है, कितना लिखा है क्वेश्चन में भैया, 120 है यार, अभी तो आंसर भी नहीं आता इस चाल से, तो काटते हैं कितने बार, 15 वाट है, 8 5 जा 40, 8 बार में कट जाएगा आराम से, 8 एम्पियर आएगा। जब धारा वोल्टेज इतना हो बढ़ा दिया गया तो उसकी धारा कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर, कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें हम करेंगे आसानी से सारी बातें क्लियर करते हुए, तो इसको उतारिए आप, एकदम सिंपल सिंपल है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इन सभी सवालों में, समझ में आया क्या। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है उदाहरण 12.5। इसमें बोला है किसी धारा किसी धातु 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिमी है तो इस तार पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि रो का मान, क्या ज्ञात करना है, रो का मान। हम फॉर्मूला देखे थे क्या, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती, क्या होता है, धारा के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, हमने क्या बोला, सॉरी, ये तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा ना, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, हमने ये देखा है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे देखिए कैसे करेंगे हम। तो इसके जगह पे इसको लिखें, रो L/A होता है, क्या होता है, L/A, ये क्या होता है, L/A होता है। समीकरण इससे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से उसके नीचे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इन दोनों से आप इसको लिख लीजिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो हमको क्या दिया है, तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध यानी कि आर कितना है, 26 ओम, व्यास कितना है, डायमीटर यानी कि व्यास कितना है, 0.3 मिमी। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता यानी कि रो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता, हमको प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता। तो इसको भी क्या कर लीजिए, मीटर में बदल लीजिए। इसको मीटर में से बदलने के लिए क्या, यहाँ पर हम मीटर में इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से 10 के, देखिए 1000 से मिमी में है, 10 100 पूरा 10 हो जाएगा मल्टी। देखिए क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए बटे में करेंगे 10000, 1 कुल मिलाकर 5 0। ठीक है, इसको किस में बदलने के लिए,
मीटर में बदलने के लिए मिमी में है तो क्या करेंगे, ये जाएगा ऊपर, 10 के पावर क्या है 5 है, यहाँ से देखिए 0.3 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका -5, एक खा जाएगा इसको 3, 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये मीटर आएगा, क्या आएगा मीटर में आ जाएगा। डायमीटर कितना आएगा मीटर में। अब देखिए यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तो प्रतिरोध यह इसके साथ आएगा आर ए के साथ, यल नीचे जाएगा तो रो बराबर आर क्या है एरिया। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तार कैसा होता है गोलाकार बेलनाकार होता है ना, तो उसे क्या हो जाएगा लंबाई दी, लंबाई नीचे आएगा पाई डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, आर पे क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई देखिए इसको बदलेंगे ना एरिया, पाई डी स्क्वायर बटे 4l, क्या होता है 4l। तो डायरेक्ट हम किए हैं, कैसे होता है वो मैथ में है, तो जब मैथ पढ़ेंगे जिस चैप्टर में उसमें देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए रेडियस कितना है, सॉरी प्रतिरोध कितना है 20 ओम। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7 या फिर 3.14, क्या होता है 22/7 या 3.14। हम क्या लिखें यहाँ पर 3.14, चलिए लिख लेते हैं 3.14। डी कितना है, इतना है डी, कितना है 3 गुणे 10 के पावर -4 बटे में 4 गुणे लंबाई कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर है, 4 से कट जाएगा 5 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए ध्यान देखिएगा 5 आया, 5 तियाँ 15, बाद में करते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 एक 4, 3 त्रिक 9 गुणे आएगा 10 के पावर इतना, और ये तो बराबर में तो आपका 5 भी तो मल्टीप्लाई में है ना, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर रही जब इसका गुणा करेंगे ना, देखिएगा यहाँ से ये क्या है 4 है, 4 है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 एक 21 और 5 9 45। हमने 45 में कितना जोड़ा 2, 45 में हम क्या जोड़ेंगे 2 भी जोड़ लेंगे। ठीक है, देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। मीटर को मीटर में रखे, डी 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 कितना है, हाँ ये तो 2 बार आएगा ना, ये 2 बार आएगा 3 गुणे 10 के पावर 4, अभी भी आएगा, या सॉरी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, हमने इससे काटा 5 बार में कट गया, सब गुणा में तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अच्छा यहाँ से फिर से देखिएगा 3 त्रिक 9 होगा, या आधार क्या है बेस क्या सेम है, ऊपर जोड़ेंगे 8 होगा, क्या होगा 8 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 5 गुणे 3.14 रो। कैसे निकालेंगे, 5 का गुणा कर रहे हैं या फिर 9 का गुणा इन सभी में करेंगे। जब 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौके 36, 9 3 सॉरी 9 त्रिक 27, 1 28, दशमलव कहाँ आएगा यहाँ पर, गुणे 10 के पावर -8, इसमें गुणा करेंगे 5 से, किससे 5 से। देखिए
5 छक 30, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक 30 सॉरी 3 आएगा, 5 8 40, 40 से 1 41, 5 दूनी 10, 10 में हम इसका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। आप अगर टोटल करते हैं ना गुणा भाग, डी कितना लाए हैं यार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा ना। हमने 3 3 9 किया, 4 4 -4 हो गया 8, फिर हो गया इतना 9 चौके 36 के 6, 9 में 3 जोड़ा 12 के 2, 9 त्रिके 27 1 28, ठीक है। 5 छक 30, 10 13, 5 8 40, 1 1, 5 2 10, 1 14, कितना आ गया 14 आ गया। गुणे में 10 की पावर -8, दशमलव कहाँ है, यहाँ है, दशमलव कहाँ है, यहाँ है, देखिएगा यहाँ से, तो देखिए रो बराबर क्या जाएगा, पॉइंट यहाँ 1 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस, इधर आया ना माइनस, ये 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 6 आएगा, ये लगभग करके आया है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। आगे जो क्वेश्चन बोला था ना कि आप एक सारणी है 12.2 का 2 को देखिए और बताइए कि यह किस तरह का धातु का यह प्रतिरोधकता निकला है। तो यह बात करेंगे, यह निकला है, सारणी देखिएगा, सारणी में क्या दिया है ना, सारणी में दिया है मैग्नीशियम, क्या दिया है मैग्नीज, क्या क्या है देखिएगा, मैग्नीज ही है, क्या है मैग्नीज ही है, ठीक है, क्या है यह मैग्नीज ही आया, तो इसी तरह से लग जाएगा, ठीक है। बुक में यहाँ थोड़ा सा 8 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया तभी ना, आप कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, समझ गए आप। चलिए, तो एक क्वेश्चन और रह जाएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करके अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं और आपको कराई जा रही हैं, आपको उसको करिए और आप उसको ध्यान में रखिए। हमने अभी तक ओम का नियम और ये 3 उदाहरण करवाए हैं और प्रतिरोध के बारे में देखा, सारी चीज़ें हम करते चलेंगे आसानी से, आगे भी प्रतिरोधक के बारे में ही पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको मैथ पढ़ना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।